हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा जो प्रीवियस ईयर है 25/8/2019 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेगा 25/8/2019 का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? शाहू को मुक्त किया था तो मुअज्जम ने। ठीक है, मुअज्जम ने इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका, तो ये हेरोडेटस की। ठीक है, हेरोडोटस की, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? भारत में पहला एम्स, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो ये मीर कासिम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? ठीक है, तो पहले रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेस का सभी अध्यक्ष नहीं बने? दोस्तों, कभी अध्यक्ष नहीं बने, निम्न में से कौन सा कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो ये बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार, तो ये 1909 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना के खान से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और उस समय भारत का वायसराय पूछ रहा है कि कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ के संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजू धौला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख, ठीक है, तो ये ब्रह्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि 16 कुल की नीति किसने अपनाया था? ठीक है, तो ये अकबर ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये मोरक्को को जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से, तो ये जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये 34वीं इन्फेंट्री से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत, तो ये कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? ठीक है, किस व्यक्तित्व से था स्वराज पार्टी का संबंध? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CR दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये पिंगली वेंकैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था 2018 में। ठीक है, तो ये फ्रांस ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा, तो दोस्तों ये चीन में ये हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 2019 का है और ये हो चुका है चीन में। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी। ठीक है, तो ये विखंडन होता है दोस्तों, जब परमाणु बम होता है तो विखंडन होता है और सूर्य में दोस्तों ये संलयन होता है। ठीक है, तो ये विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, अलकनंदा तथा भागीरथी, तो ये देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, जगोटा त्रिकोण से ये कौन सा देश है, तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से के संबंध में सुमेलित है, इस्पात उद्योग के संबंध में सही सुमेलित, तो ये तमिलनाडु सलेम। ठीक है, ये सही है, ये दोस्तों इसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करें, जैसे काजीरंगा, तो काजीरंगा आसाम में है, किधर गया, आसाम में है। ठीक है, और ये इसका 2 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 का बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और ये तीसरा, ये नंदनकानन दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, इसका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, और मेलघाट ये महाराष्ट्र में है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, मिलान करने का है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो दूध गाय देती है, अर्थात गोवा में। दूध कौन देता है, तो गाय, ये गोवा में है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। अगला कह रहा है कि नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी नाम दफ़ा भी पूछता है कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो ये क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के। ठीक है, तो सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये शिवकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, शिवकिला ये सिक्किम में ही है। ठीक है, शिवकिला ये सिक्किम में ही है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर गलत है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है रंगीत नदी कहाँ बहती है, रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो ये सिक्किम में बहती है, ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 37 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है। ठीक है, तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, उसी प्रक्रिया के द्वारा ये हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, यानी कि पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। फर्रुखसियर अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर के वेंकट रमण, उसके बाद डॉक्टर
एस दयाल शर्मा, यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार अब तक हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? ठीक है, तो पंचायती राज से दोस्तों ये बलवंत राय मेहता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो ये केलकर समिति, ऑप्शन नंबर ए केलकर समिति। अगला कह रहा है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, तो ये समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? जैसे महाभियोग लगाकर, तो ये महाभियोग कौन लगाता है? तो ये संसदीय प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में तो दोस्तों प्रांतों की श्रेष्ठता होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो दोस्तों ये बरगद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए, ऑप्शन नंबर बी कॉपर। अगला कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो मेघा पाटेकर। ठीक है, मेघा पाटेकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना से संबंधित ENSO क्या है? इसका फुल फॉर्म तो E1 नीनो साउथर्न ओसिलेशन। ठीक है, ओसिलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का उचित मिलान करें। जैसे टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्रा, हीराकुंड। हीराकुंड नर्मदा नदी पर है ये, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। और ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ये पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद से। ठीक है, कुटपाद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये हाइजेन ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप हैं? परजीवी पादप है तो ये कस्कुटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि DNA किस में पाया जाता है? DNA किस में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो ये 300% की, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो ये कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, तो ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन टेक पॉलीमेरस एंजाइम का श्रावण करते हैं? ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा इस्चेरिया कोलाई। ठीक है, इस्चेरिया कोलाई ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, क्या है? तो ये दोस्तों युवा अशांति, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि वस्तु संयोग स्थापनापन का उदाहरण है, क्या है? तो दोस्तों पेन और स्याही, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये समाजीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि आई कैम आई सेव आई कॉन्स्ट्रेंड किसने कहा था? ठीक है, तो ये दोस्तों जूलियस सीजर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि देयर इज नो सच थिंग्स एस ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रेडमैन ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता? ठीक है, वीटो का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषिक अधिकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो CH4, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा, तो ये यूरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे भारत का रुपया है उसी तरह से जर्मनी का यूरो है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो 15 × 7 कर देंगे हम लोग चुपचाप। पहले 15 × 7, तो ये 15 7 75, यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 8 × 6.5। ठीक है, अगला कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 8.5 × 8। ठीक है, तब कह रहा है कि तब मध्य की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करके दोनों को जोड़कर और इसमें से जो आया है ये इसमें से हम लोग घटा देंगे और घटाने के बाद इसका आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इसमें 5 है, 5 जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, और 5 को मिलाकर ये पंचभुज बनाया गया है, तो ये 3 को मिलाकर क्या बनेगा? तो ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 6 तो पहले 6 और बाद में 5 यानी कि है, तो हमको इतना संख्या खोजना पड़ेगा। 6 8 5 6 8 5 1 मिला, 6 8 7 ये तो नहीं होगा, 6 8 5 2 मिला, अब नहीं है, 2 है केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसे आप लोग हल करिएगा, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4, d बराबर 5। दोस्तों यहाँ एक कॉमन आप लोग मिला लिए होंगे अब तक, ये a 1 पे आता है लेकिन 2 लिखा जाता है, b 2 पर आया है लेकिन 3 लिखा जा रहा है, और c 3 पे आता है लेकिन 4 लिखा गया है, और d 4 पे आता है लेकिन 5 लिखा गया है। उसी तरीके से बोल रहा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यस आता है 19 पे लेकिन लिखा जाएगा 20। ठीक है, यू आता है 21 पे लेकिन लिखा जाएगा 22,
आर आता है 18 पे, लेकिन लिखा जाएगा 19। अब यही मिल ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि गुणा का अर्थ भाई होगा, ठीक है, भाई होगा। और माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ए बी की माता है, तो माइनस का मतलब माता, ठीक है। तो तब इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि आर डी का मामा है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिएगा, डी माइनस क्यू, डी माइनस क्यू, यानी कि डी, ठीक है, डी का जो माता है वो क्यू है, ठीक है, चूंकि माइनस है। अब कह रहा है कि आर, तो क्यू आर की भाई है, तो आर यहाँ पे भाई है, आर यहाँ से गुणा है, तो गुणा का मतलब भाई, आर भाई है, तो इसका ये डी आर का मामा हो जाएगा, इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, ठीक है, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 17% का, कैसे देख लेते हैं 17% कैसे आएगा। दोस्तों मान लेते हैं कि कोई घड़ी का दाम अगर 100 रुपया होगा तो 30 रुपया बढ़ा दिया तो 130 हो गया। अब कह रहा है कि 10% छूट दे देने पर, छूट दे देने पे, तो ये 13 बचा, और 13 इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि जो अब 100 रुपये का था वो अब 117 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 17% का लाभ हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे शुरू से सी है, यहाँ पे लास्ट से एक्स है, तो ये शुरू से 3 और ये लास्ट से 3, ये शुरू से 5 और ये शुरू से 5, लास्ट से 5, ठीक है, इस तरीके से इसका है। तो ये देखिए इसका शुरू से ए है तो लास्ट से जेड हो जाएगा, यहाँ भी लास्ट में जेड हो जाएगा, डबल जेड, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि 4p3 में 984 जोड़ दिया जाए तब 13q7 प्राप्त होता है। यदि 13q7 11 से विभाजित है तो p प्लस q का मान होगा, यानी कितना होगा, तो इसे निकालिएगा 10 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। घंटे की सुई 20 मिनट में, तो दोस्तों ये पूरा 1 घंटे में ये कितना घूमता है, केवल 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री घूमता है, ठीक है। लेकिन ये कितना में, 60 मिनट में 30 डिग्री, लेकिन ये 20 मिनट में ही इसको घूमना है, तो ये 20 मिनट में कितना घूमेगा, 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री। 20 तिहाई 60 हो जाएगा ना, 20 तिहाई 60, यहाँ से काटिएगा तो तिहाई 60, तो ये 10 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है, एक संख्या है उसके 2/3, मतलब उस संख्या को और उसके 2/3 का योग 90, तब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 54 है कोई एक संख्या, ठीक है, ऑप्शन से इसका 2/3 अगर जोड़ते हैं तो 18 तिहाई 54, और 8 दूना के 16, अगर 16 इसमें जोड़ देंगे तो 10 और 6 और ये 7 नहीं होगा। कह रहा है कि यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग, उसके 2/3 का योग, तो इसका 2/3 कितना होगा, देखिए जैसे 54 यहाँ पे है, 54 है, 54 का 2/3 निकालते हैं, 54 का 2/3 तो 18 तिहाई 54, और ये 8 दूना के 16, 16 घटा दिए, ठीक है, तो ये आएगा 10, 6 7, पहले घटाकर तब फिर जोड़ेंगे, ठीक है, इसका आंसर आएगा 54, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाए तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो दोस्तों 2% की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2% की। आगे कह रहा है कि एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे
कर देता है तब बस की चाल क्या है। तो बस की चाल निकल कर आएगा दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पे 6 बिंदु है, 4 है, 2 है। ठीक है, इसमें कैसे घट रहा है ये देखिए। पहले अगर इधर से जाइएगा तो 6 के बाद 2 घटा 4 और इसके बाद 2 घटा 2 बचा। ठीक है, अगर ऊपर से आइएगा तो 3 घट रहा है, जैसे कि 3 घटा 6 और 3 घटा 3। ठीक इसी तरीके से अगर इधर से जाइएगा तो एक एक घट रहा है इसमें से, तो 1 घटा 2, 1 घटा 1, यहाँ पे 1 होगा केवल। ठीक है, देखते हैं किस में है, और ये इसमें है। सी वाला सही होगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, इसे आप लोग हल करिएगा, इसका आंसर आएगा 90 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, y बटे में 1 माइनस वाई। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि एक पेड़ की छाया, ठीक है, उसकी लंबाई का √3 गुना है तब उन्नयन कोण होगा कितना होगा। तो ये 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। इसका वर्ग निकालिएगा, जैसे 16, 6, 41 का ऐसे वर्ग निकालिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 1/x + 1 + 1/x + 2 बराबर 2/x + 10, तब x का मान, ठीक है, x का मान क्या होगा। तो इसका मान आएगा -26/17, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। प्रायिकता का यह सवाल कह रहा है कि एक थैले में एक रुपया तथा 10 पैसे और 50 पैसे तथा और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है तथा कुल मूल्य 155 रुपया है, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या है। कुल सिक्कों की संख्या क्या है, तो निकालिएगा तो 375 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन करें। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, देखते हैं। तो इसका दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चतुर्भुज ABCE का परिमाप तथा त्रिभुज CDE के परिमाप में किसका परिमाप बड़ा है और कितना। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, तो ये कितना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 95 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 7/4, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक बाग में कुछ बतख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ऑप्शन से लेंगे, मान लेते हैं कि बकरी 22 रही होगी, तो ये 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि पैरों की संख्या, ये पैर की संख्या है और ये सिर की संख्या निकल गया। ठीक है, और कुल सिर कितना था, तो ये 48, 48 में से 22 निकल गया, कितना बचा, अभी 24 बचेगा। ठीक है, 24 नहीं 28 बचेगा। ठीक है, कितना है, 26 बचेगा। ठीक है, 26 बचेगा। ठीक है, 26 बचेगा, तो 26 क्या बचा, यानी कि बतख। तो 26 बतख का 26 सिर और 26 दूना 52, 26 दूना 52 ये पैर होगा, तो 10 और 8 5 13 1 14, 140 पैर आ गया। ठीक है, 140 पैर आ गया, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 22 बकरियों को लेकर बनाने पे बन गया। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जैसे कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यदि 9x + 2 पावर बराबर 240 + 9 पर पावर x
तब x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका 1/2 मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है यदि रोलर का व्यास 70 सेमी एवं लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। निकालिएगा, तो इसका 2200 वर्ग मीटर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कर रहा है 10 सेमी, 5 सेमी तथा 7 सेमी की माप लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये 310 सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस जो था बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर 22/8/2019 में ये पूछा गया था, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों को बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।